संकर्षण बलराम जी को, नित्यानंद प्रभु को, गौर निताय में जो निताय हैं, इन्हें गुरु तत्व का हेड माना जाता है। गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि यही सबको मूल ज्ञान देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहां एक सिद्धांत की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि ये वृक्ष, ये लता पता आपको छूने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इनके अंदर जो अज्ञानता भरी है वह अज्ञानता खत्म हो जाए, क्योंकि आप गुरु हैं। कल मैंने बताया था आप लोग, कौन है गुरु? कौन है गुरु? नित्यानंद प्रभु जी। नहीं नहीं, एक श्लोक बताया था। कितने लोग को श्लोक याद है? मैंने बताया था क्या? किबा विप्र किबा न्यासी किन गुरु ने, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। अब कृष्ण क्यों गुरु तत्व कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि हे बलदेव, हे बलदाऊ, आप ही हैं जो मेरे बारे में इन सबको ज्ञान दे सकते हैं। आपके अलावा कोई दूसरा नहीं जो एक जीवात्मा को भगवान से मिला सके। इसलिए आप जीवात्मा और मेरे बीच के माध्यम हैं। वृक्षों को ऐसा लगता था कि हमने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है जिसके कारण हम भगवान कृष्ण के साथ घूम नहीं सकते, लेकिन वास्तव में ये सारे के सारे वृक्ष भगवान के नित्य पार्षद हैं जो ब्रज में निवास करते हैं। इसलिए उनके भावों को जानकर, उनकी ओर देखकर बलराम जी के सामने भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा करते हैं ताकि उनको संतोष प्राप्त हो, उनको ऐसा न लगे कि हम पापी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार उनका गुणगान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, निश्चय ही ये सारे भौरे, ये सारे भ्रमर महान ऋषि थे। क्यों? क्योंकि ये आपके पीछे आते आते आपका गुणगान कर रहे हैं। भौरे आवाज निकाल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये मंत्रों से आपका गुणगान कर रहे हैं। ये सारे के सारे ऋषि रहे होंगे। अनेकों अनेक जीवों का उदाहरण देते हुए कृष्ण बलराम का गुणगान करते हैं। भाई मेरे बाल झड़ गए एक के बाद एक, वो अलग। मैं तो दिव्य ऐश्वर्य को छुपाकर ग्वाल पुत्र का अभिनय कर रहे हैं। परंतु एक ग्वाले के वेश में होते हुए भी वे अक्सर ऐसे कारनामे कर जाते जो केवल और केवल भगवान के लिए ही संभव है। इसीलिए इन लीलाओं के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। बोलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान एक दिन ग्वाल बालों ने बड़े स्नेह पूर्वक कहा, हे मित्र, हे महाबली राम। महाबली राम कह रहे हैं बलराम जी को, बल राम, तो उनके मित्र कह रहे हैं, हे महाबली राम, आप दुष्टों का संहार करने वाले हैं। हे कृष्ण, आपने तो ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिन्हें हम बता भी नहीं सकते, किंतु अब हमारी एक इच्छा है। क्या कहते हैं? किंतु हमारी एक इच्छा है। गोवर्धन के रास्ते में एक तालवन आता है। इस तालवन में बड़े ही सुंदर सुंदर खुशबूदार ताल मिलते हैं। बड़ी इच्छा थी कि उस तालवन का ताल हमें भी मिले, किंतु उस तालवन को एक असुर ने अपने कब्जे में कर रखा है, जिसका नाम धेनुकासुर है। और यह धेनुकासुर
कंस के अनुचरों में से एक है, लेकिन मुझे लगता है कि हे कृष्ण, हे बलराम, जहां आप हो वहां सब कुछ सुलभ है? जहां भगवान हो वहां पर कैसी परेशानी, वहां सब कुछ सुलभ है। हे कृष्ण, इस ताल का सुगंध इतना हमें आकर्षित कर रहा है कि अब भूख बर्दाश्त नहीं होता। हे स्वामी, यदि आप दोनों की आज्ञा हो तो कृपया आप हमारे साथ चले और हमारी इस तृष्णा को मिटाएं, हमारे इस भूख को मिटाएं। ग्वाल बालों को पूरा विश्वास था कि कृष्ण बलराम उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हुआ भी ऐसा। उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तुरंत ही कृष्ण बलराम माने और उन्हें तालवन के अंदर ले गए। बलों के स्वामी बलराम अपनी भुजाओं से, बलिष्ठ भुजाओं से ताल के वृक्षों को पकड़कर हिला दिया और खूब सारे ताल जो है नीचे गिरे। सारे मित्र ताल उठाकर खाने लगे, इस बात की चिंता छोड़ कि धेनुकासुर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कृष्ण बलराम तो है ना। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिका। तभी पेड़ों की चुरमुराहट सुनकर धेनुकासुर जाग गया और आकाश मार्ग से दौड़ते हुए बड़ा तेजी से धेनुकासुर ने बलराम जी पर आक्रमण किया। बलराम जी उसे आते देखकर एक कदम पीछे हुए, उसका पूंछ पकड़ा, चारों दिशा में घुमाया और उसी ताल के पेड़ के ऊपर फेंक दिया। बोले दोबारा कौन मेहनत करेगा ताल हिलाने का, फेंकता हूं, ताल का पेड़ भी हिल जाएगा और यह भी निपट जाएगा। एक पंथ दो काज। हाँ? इस प्रकार उस ताल की चोटी पर फेंक दिया धेनुकासुर को और धेनुकासुर की प्राण पखेरु हो गए। सबने सोचा एक ही धेनुकासुर होगा, लेकिन यहां धेनुकासुर जैसे खूब सारे धेनुकासुर थे, खूब सारे। अब एक एक करके हर ताल वृक्ष की चोटी पर धेनुकासुर, ये जो धेनुका है ना, इस धेनुका कहते हैं गधे को, गधा रूपी असुर। संस्कृत शब्द है, थोड़ा प्रेम आ जाता है। धेनुकासुर सुनने में अच्छा लगता है, गधासुर कहते तो अच्छा नहीं लगता ना। संस्कृत इतना प्रेममयी शब्द है कि यहां गाली भी दिया जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं धेनुका को? और हाँ, वैशाख नंदन, ऐसे बोले, हे वैशाख नंदन, तो बुरा ना लगे। ए गधे, कोई ऐसा बोले तो अच्छा लगेगा क्या? आपको गधा ना कह के ऐसा कहा जाए, हे वैशाख नंदन जाइए थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। तो आज से बच्चों को गधा कहना बंद कर दीजिए। क्या कहेंगे? हे वैशाख नंदन जाओ पढ़ाई करो, समय हो चुका है, टीवी से दूर हो जाओ। नहीं, संस्कृत के शब्द ही ऐसे हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं। अब धेनुकासुर के कब्जे से तालवन को मुक्त किया और समस्त ब्रजवासियों के लिए तालवन का ताल उपलब्ध कराया। अब उस दिन के बाद से समस्त ब्रजवासी उस तालवन में आते और जी भर के ताल खाते। ब्रज में
श्री कृष्ण के दर्शन की उत्सुक गोपियां उनके स्वागत के लिए उत्सुक हो गई थीं। ये गोपियां विवाहित गोपियां थीं और कृष्ण को प्रेम भरी दृष्टि से देखने में उन्हें लज्जा थी, भय था। परंतु भगवान श्री कृष्ण परम परमेश्वर ये सबके स्वामी हैं। हाँ? जो व्यक्ति अपने आप को पति माने उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। पति तो एक है, पति अर्थात भोक्ता, और भोक्ता केवल एक है, न तो कोई पुरुष है न कोई पति है। इस पूरे ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में केवल एक पति, एक स्वामी, बाकी सब प्रकृति। तो इसलिए अहंकारवश अपने आप को, अच्छा मजे की बात यह है कि पुरुष वर्ग तो शरीर पुरुष का है, तो इसलिए अपने आप को भोक्ता मानता है, ठीक है ना? बोले शरीर तो है ना, लेकिन जो स्त्री वर्ग है वह भी अपने आप को भोक्ता मानती है, और वो भी अपने आप को पुरुष समझती, स्त्री नहीं समझती। न तो पुरुष पुरुष है न स्त्री पुरुष है, लेकिन पुरुष भी अपने आप को पुरुष समझ रहा है और स्त्री तो अपने आप को पुरुष समझ रही है। जबकि दोनों क्या है? दोनों प्रकृति है, पुरुष इनमें से कोई नहीं है। भोक्ता एक है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। बताते हैं मैं ही सबका सुहृद हूं, मैं ही सबका अच्छा करने वाला हूं, और मैं ही एकमात्र भोक्ता हूं। इस संसार में कोई दूसरा भोक्ता नहीं है समस्त प्रकार के यज्ञों का। तो जब विवाह यज्ञ हो ना, तो पति पत्नी को समझ लेना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। किसके लिए है? किसके लिए है? बोले आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ सब कुछ निपटा दिए। बोले अब पति पत्नी को ही कह दिए एक दूसरे के लिए नहीं है। यस, पति पत्नी एक दूसरे के लिए नहीं है, दोनों ही कृष्ण के लिए हैं, क्योंकि दोनों का काम है एक दूसरे को भगवान की भक्ति में परिणत होने के लिए सहायता करना। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के लिए नहीं है, दोनों ही कृष्ण के लिए हो। जय हो मैया। भगवान का प्रेम ऐसा कि लोग परीक्षा देकर भी कथा में पहुंच जाते हैं, नहीं? यह प्रेम ही तो है। तो इसलिए इस बात से अनभिज्ञ न थी गोपियां। गोपियों से ज्यादा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं। गोपीर भरतो दास कमल दास दासानुदास, गोपीर भरतो पाद कमलयो दास दासानुदास। हमारे आचार्यगण प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे भगवान हम गोपियों के दासों का दास होना चाहते हैं, हम गोपियों को फॉलो करना चाहते हैं। क्यों? कि ये गोपियां विवाहित थीं, फिर भी समाज का भय तो था, लेकिन फिर भी यह जानती थी कि यही एकमात्र हमारे स्वामी हैं, दूसरा कोई स्वामी नहीं है। उन्हें अपने नेत्रों से भगवान की सुंदरता को पान करने में तनिक भी संकोच न हुआ। उन्होंने अपने नेत्रों में कृष्ण को बसाया। अब भगवान एक दिन अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ एक कुंड में जाते हैं, जिस कुंड का नाम है कालिया कुंड। कालिया कुंड जो है यह यमुना की एक अलग धार निकलती और उस कुंड में जाकर पानी हो जाता, तो वह कुंड नहाने के लिए बड़ा उपयुक्त था। किंतु
उस कुंड पे एक सर्प जिसका नाम कालिया था, अपनी पत्नी सहित वह उस कुंड पर कब्जा बनाए बैठा था। मित्रों की बड़ी इच्छा थी, पता तो था कौन है हमारे साथ, कृष्ण बलराम है, कोई चिंता की तो बात है नहीं। बोले कन्हैया वहां भी जाएंगे। बोले नहीं रे भाई, विषाक्त जल है, कौन जाए वहां, कुछ गड़बड़ हो गया तो। क्योंकि वर्षों पूर्व जब गरुड़ ने रमणक द्वीप में आकर अनेक सर्पों का वध किया, उनकी हत्या कर दी, तब इस समस्या का समाधान करने के लिए वासुकी ने ब्रह्मा जी के पास यह वर मांगा कि हम जब अर्ध चंद्रमा की रात्रि आएगी महीने में 2 बार, तब हम गरुड़ को खाने के लिए एक सर्प दे देंगे, कृपया इस तरह से सर्पों के वंश का अंत न करें। जब गरुड़ जी को यह बात पता चला तो बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने कालिया को मारने की इच्छा से तुरंत ही उसके ओर दौड़े। कब? तब जब कालिया अनेक सर्पों को जो वासुकी के द्वारा भिजवाए जाते थे गरुड़ जी के लिए, वो उसे खा लेता था। गरुड़ ने दौड़ाया, कालिया भागा और अपने सैकड़ों फनों से विष उगलने लगा, अपनी रक्षा का प्रयास करने लगा। जब रक्षा न कर पाया, तब कालिया ने बहुत समय तक इधर उधर प्रयास करता रहा। तब इस स्थान पर जहां आज कालिया निवास करता है, उस स्थान पर जिसे कालिया कुंड कहते हैं, आकर रहने लगा। क्योंकि यह जगह गरुड़ के लिए श्रापित था, वह इस जगह पर आकर कालिया को नहीं मार सकते थे। भगवान के मित्र ग्वाल बालों को ही भगवान पर भरोसा न था, गाय के बछड़ों को भी भगवान पर इतना भरोसा था कि मित्र बाद में कुंड में जाते, बोले आज पहले पानी पीने हम ही जाएंगे। तो गाय और गाय के बछड़े पहले पहुंच गए। वे जाते ही मूर्छित हो गए। उनको देखने के लिए उनके मित्र पहुंचे, वे मूर्छित हो गए। कन्हैया बोले अब तो कुछ करना पड़ेगा, मेरे मित्रों के साथ, मेरे पार्षदों के साथ, मेरे बछड़ों के साथ कालिया की इतनी दुस्साहस। और कन्हैया अगले ही क्षण बगल में ही केली कदम वृक्ष है कालिया कुंड के बगल में, उस केली कदम के ऊपर चढ़े और ऊपर से चढ़कर छलांग लगा दिया। यह देखकर जो बचे हुए उनके मित्र थे, जो बेहोश नहीं हुए थे, इस कष्ट में बेहोश हो गए कि हमारे मित्र जो है वह कुंड में कूद गए, अब उनका क्या होगा। पता चला नंद बाबा को, यशोदा मैया को, सुनकर मूर्छित हो गए। बड़ी मुश्किल से किनारे आए। कन्हैया ने कालिया मर्दन की लीला की और जाकर कालिया को, उसकी पूंछ को पकड़कर भगवान इधर उधर भागने लगे। कालिया फुंकारता, विष उगलता, इधर भागता उधर भागता। भगवान ने उसकी पूंछ पकड़कर उसी के फंदे में उसे बांध दिया और भगवान उछलकर उसके फनों के ऊपर आ गए। अब जब जिस फन को उठाता भगवान उस फन पर कूद जाते। ऐसा लग रहा था कि आज नटवर नृत्य कर रहे हैं और मृदंग बजा रहे हैं। कौन? भगवान शिव। शिव जी आज मृदंग बजा रहे हैं और आज नटवर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं।
ऐसा भगवान लीला करते हैं। जब कृष्ण को कालिया के फनों पर नृत्य करता हुआ समस्त ब्रजवासी देखते हैं, तब जाकर उनके जान में जान आती है और अब तो जय जयकार होने लगती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, कालिया मर्दन करने वाले भगवान की जय। हाँ? अब कालिया थक गया। नाग कन्याओं ने भगवान से आकर प्रार्थना की, भगवान हमारे पति का जितना अभिमान था वह आपने उनके फनों पर लात मार मार के पहले ही खत्म कर दी। अंतिम लात मत मारिएगा, नहीं तो ये मर जाएंगे। और हम आपकी शरणागता है और हमने सुना है कि आप शरणागत वत्सल भी हैं। आप हमें विधवा नहीं कर सकते, अब आपको अभयदान देना पड़ेगा। बड़ा अच्छा प्रसंग है। सोचिए, भगवान के पास जाकर सबको अभय मिल जाती है। नाग कन्याओं ने, नाग पत्नियों ने भगवान से अपने पति के लिए भी अभयदान मांगा। अब भगवान बोले अभयदान तो दे दिया, लेकिन इस कुंड से बाहर जाओ। बोले नहीं जा सकते। क्यों? बोले बाहर गरुण है। बोले चिंता न करो, मैंने कालिया के सिर पर अपने चरण चिन्ह दे दिए हैं। कैसा भाग्यशाली है कालिया, जिसके ऊपर भगवान ने अपने चरण धर दिए हैं। हरि बोल। गरुण, भगवान कहते हैं जब गरुण इस चिन्ह को देखेंगे तो वह आपके ऊपर अब कभी भी हमला नहीं करेंगे। इस प्रकार से कालिया को अभय दिया। अपने मित्रों को बचाने के लिए दावानल का पान किया। वृंदावन में उसी समय शरद ऋतु प्रारंभ हो गई। गोपियों ने मां कात्यायनी से इच्छा की थी, पूरा 1 मास तक व्रत किया था मां कात्यायनी का कि कृष्ण हमें पति के रूप में चाहिए। कृष्ण बोले ठीक है। इसलिए कृष्ण ने उनकी चीर चुराई और उन्हें वह दर्जा प्रदान किया जो एक पति अपनी पत्नी को करता है। तत्पश्चात भगवान ने गोपियों को शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को अपनी वेणु द्वारा बुलाया, अपनी बंसी बजाई और समस्त गोपियों को संदेशा भेज दिया बंसी से। बंसी की भाषा सब न समझते थे, सबके लिए अलग अलग बातें थी। भगवान श्री कृष्ण बुलाते हैं। गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं, देखो हमें बुला लिया। जब कृष्ण देखते हैं कि इनके अंदर भी अहंकार घुस रहा है, तो अगले ही क्षण उन सबको बुलाया और श्रीमती राधा रानी को लेकर भगवान श्री कृष्ण गायब हो गए। सारी गोपियां बड़े कष्ट में आ जाती हैं और इधर भागती हैं, उधर भागती हैं, ढूंढती हैं कृष्ण को। कहां गए कृष्ण? हे कृष्ण, इस तरह से आप नहीं छोड़ सकते हमें। हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, आप हमें स्वीकार कीजिए। जब गोपियों ने बड़ी विरह से भगवान की प्रार्थना की है, कुछ क्षण के लिए भगवान श्रीमती राधा रानी से भी दूर हो गए, लेकिन अगले ही क्षण जब गोपियों के हृदय से समस्त जो अहंकार था वह समर्पण में बदल हो गया, समर्पण में तब्दील हो गया, तब भगवान उनके सामने उपस्थित हो गए और जीवात्मा और परमात्मा के बीच विशेष संबंध का, जिस संबंध को निभाने स्वयं महादेव गोपी बनकर आ गए, ऐसे रास की कल्पना। रास मतलब नाचना नहीं, रास मतलब जीवात्मा और परमात्मा के मूल संबंध को समझ उनके चरणों में शरणागत हो जाना, यह रास का मूल अभिप्राय है।
लोगों ने रासलीला शब्द को ही बदनाम कर दिया। तो पहले जान लीजिए, रासलीला भौतिक जगत का शब्द नहीं है, रासलीला आध्यात्मिक जगत का शब्द है, जहां पर प्रकृति परमात्मा के सामने समर्पण करती है, जहां पर जीवात्मा, प्रकृति के अंदर जो जीवात्मा है, वह अपने मूल स्वभाव को जानकर कि मैं उनका सेवक हूं, मैं केवल उनके द्वारा भोग्य हूं, वो भोगता है, मुझे वो भोग सकते हैं, तो अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर देना, यह रास है। अपने आप को समर्पित करने के लिए महादेव स्वयं भी आए, और महादेव आकर के प्रवेश करने लगे तो बोले ये पुरुष वेश में नहीं जा सकते, यहां तो केवल और केवल गोपियां, स्त्रियों का ही प्रवेश है। बोले तो स्त्री बना दो। बोले स्त्री भर से काम नहीं चलेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, गोपी दीक्षा। तब भगवान शिव ने अपनी गुरु स्वीकार किया ललिता सखी को, ललिता सखी ने उन्हें गोपी दीक्षा दी, गोपी स्वरूप दिया, और महादेव बन गए गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। और गोपेश्वर महादेव गोपी वेश धारण किए, आज जटाएं खुल गई। बस टेंशन यह था, जब जटाएं खुली तो जटाओं में बंधी थी गंगा मैया, वो खुली तो गंगा मैया का धार बढ़ गया, अभी ऊपर ऐसे बहती थी, अब तो पूरा रास स्थल ही गीला हो गया। बोले गड़बड़ क्या है, लेकिन अब बाल पीछे खुले थे। बचपन में हम पिगी, तो जैसे हमारे यहां पर माताएं नाचती हैं, प्रभु जी लोग नाचते हैं, तो ये एक फिक्स स्टेप है। बोले गोपियों को तो नाचने के लिए हमने बताया था नाचना कैसे है, अब गोपियों के जैसे नाचना शिव जी को कैसे पता, वो तो तांडव नृत्य करते हैं, उनको लगा ये भी तांडव नृत्य है, लगे ऐसे नाचने की समस्त गोपियां किनारे अकेले नाच रहे हैं। कौन? शिव जी। कन्हैया लगे बंसी बजाने और शिव जी नाच रहे हैं। बोले वाह महादेव, आप आ ही गए। माता पार्वती को भी प्रवेश था इस रास में, माता पार्वती रोज आती थी, आज भी रोज आती हैं, और शिव जी को भी अब प्रवेश तो मिल ही गया है, क्योंकि वो भी कौन है? गोपेश्वर हो गए हैं। ब्राह्मण पत्नियों का भोग स्वीकार कर ब्राह्मणों की जगह ब्राह्मण पत्नियों को भक्ति का वरदान देते हैं, और उनके अंदर समस्त प्रकार के काम वासनाओं से मुक्त कर ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा लाया हुआ समस्त भोजन भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जब ब्राह्मण की पत्नियां वापस लौटी तो ब्राह्मणों को अनुभव हुआ कि उन्होंने भगवान को नकार कर अपनी ध्यान योग में लगे रहे। इससे बड़ा हानि उनको जीवन में और क्यों न था। जो भी व्यक्ति भगवान के इस कथा, भगवान के प्रसाद या भगवान के संग को छोड़कर अनेकानेक योग, तपस्या, हवन, पूजा, कर्मकांड आदि कराता है, हो सकता है उसे कुछ सिद्धियां मिल जाए, कुछ भौतिक सुख मिल जाए, थोड़ा पैसा, थोड़ी पोजीशन, थोड़ी कुर्सी, किंतु उसके जीवन में जो हानि हुई इस कथा को श्रवण कर। कल बाबा जी किसी भक्त को बुला रहे थे, बोले कल कथा सुनने आइएगा, तो उन्होंने कहा समय नहीं है, समय मिलेगा तो देखेंगे। मैं सोचा
अब तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को समय देने के लिए लाखों लोग लाइन लगा के खड़े हैं। आप भगवान को समय देने के लिए सोच रहे हैं। भगवान बोले सोचने वाले सोचते रहेंगे, करने वाला कर जाएगा। ब्राह्मण सोचते रह गए, ब्राह्मण पत्नियों को भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार से हमें भगवान की शरण लेने के लिए सदैव उत्सुक रहना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद अपने एक शास्त्र उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, बोले सबसे पहले एक साधक को, किसको? एक साधक को नहीं, आप खींच सकते सबसे पहले एक साधक को सदैव सेवा के लिए उत्सुक रहना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए। निराशा से सेवा करने का कोई मतलब नहीं है। निश्चयात, यह जान के कि यह कृष्ण ही मेरे परम लक्ष्य हैं, अपने लक्ष्य का निर्धारण बिल्कुल निश्चय के साथ करना चाहिए, फिक्स कर लेना चाहिए। और जब तक लक्ष्य न मिल जाए, कब तक? जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक धैर्य बनाए रखना चाहिए, तब तक पेशेंस रखना चाहिए। हम सबकी परेशानी क्या है? हम सबकी परेशानी यह है कि लक्ष्य मिलने से पहले हो सकता है थोड़ा और प्रयास कर लेते तो लक्ष्य मिल जाता, लेकिन हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। लक्ष्य मिलने से पहले ही हम हार मान लेते हैं। वैसे यह भौतिक जीवन में भी यह सूत्र बड़ा काम आता है। जब तक लक्ष्य न मिले तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन की बात है, नंद बाबा समस्त अपने जितने भी ब्रजवासी थे उनके साथ मिलकर इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे। कृष्णा से ये देखा नहीं किया, बोले बाबा तैयारी किस चीज की? बोले बरसात आने वाली है, अच्छी वर्षा हो, हम वैश्य हैं, तब तो खेती होगी, पशुओं के लिए अच्छा चारा होगा, इसलिए हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। बोले मतलब रिश्वत दे रहे हैं? बोले नहीं नहीं बेटा, रिश्वत नहीं। बोले और क्या है? समझ रहे, उस समय भी रिश्वत चलती थी। भगवान ने रिश्वत बंद कराया, समझ रहे हैं ना? भ्रष्टाचार को खत्म करने का ध्येय भगवान ने भी ले रखा था। रिश्वत बंद कराई। बोले वो उनका कार्य है, कर्तव्य है। जैसे हर गवर्नमेंट ऑफिसर का कर्तव्य है उसके निर्धारित कार्यों को करना, उसके लिए अलग से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे बाबा जी के पिताजी कई वर्षों तक सेवा करते रहे। अपने सेवा के दौरान उनका रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने किसी से भी एक पैसा न लिया, क्योंकि वह उसे अपना कर्तव्य समझते थे। हरि बोल। इसी तरह से समस्त देवी देवताओं का कर्तव्य है कि भगवान ने जो सेवा के लिए उन्हें नियुक्त कर दिए, इंद्र का काम है बरसात में इस पृथ्वी पर बारिश करना, नियमानुसार। उसके भी नियम उनको दे दिए गए हैं कि इस नियमानुसार कहां कितना कैसे किस परिस्थिति में उसके नियमावली उनके पास है। बिल्कुल उसी प्रकार से हर गवर्नमेंट ऑफिसर को, हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य क्षेत्र में सदैव तत्पर रहना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ। यही उसका कार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने मना किया, बोले बाबा गलत है। अपने तर्कों से समस्त ब्राह्मण पुरोहितों को भगवान श्री कृष्ण ने परास्त किया और इस बात के लिए मनाया कि हम सबको अन्न जल आदि को देने वाली तो यह गोवर्धन पर्वत है, जहां से हम सब कुछ उपजाते हैं। क्यों ना यह भगवान के स्वरूप गोवर्धन की पूजा की जाए।
गोवर्धन का महिमा कृष्ण ने सबके सामने अलग अलग शास्त्रों से कोट किया। ब्राह्मण बोले कह तो सही रहे, गोवर्धन की ये महिमा है। तत्पश्चात गोवर्धन पूजा हुई। तत्पश्चात समस्त ब्रजवासी मिलकर गिरिराज गोवर्धन की हरिनाम संकीर्तन करते हुए 56 भोग लगाते हुए पूजा करते हैं। जब 56 भोग लगाया गया, 56 भोग लगाया गया तो गोवर्धन जी महाराज उठा उठा कर खाने लगे सबको, क्योंकि चारों डायरेक्शन में, मतलब चारों नहीं, सर्कल था, मतलब सभी दिशाओं में भोग रखा गया था। और सबको जो क्योंकि करोड़ों ब्रजवासी खड़े थे, सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहीं से खा रहे हैं। और जब खा रहे थे ना, तो उनके अंदर एक स्वरूप दिख रहा था। सबने बोला कृष्ण देखो ये गोवर्धन तुम्हारे जैसा दिख रहा। कृष्णा क्या बताएं कि मैं ही, मेरा ही स्वरूप गोवर्धन है। बोले हाँ होगा, आप लोग का भाव मुझ पर, आप लोग बहुत मुझसे प्रेम करते, इसलिए सब जगह मैं ही दिखाई देता हूं। गोवर्धन, अब क्यों खाए गोवर्धन जी महाराज? आप लोग भोग लगाते होंगे तो भी खा लेते होंगे नहीं? क्योंकि आप लोगों को ना श्रद्धा है भगवान में कि भगवान हम भोग लगाएंगे तो खा लेते हैं, तो आप उस श्रद्धा से आप उसे प्रसाद मान लेते हो। लेकिन ब्रजवासियों के लिए नया था कि गोवर्धन की पूजा की जाए, तो बोले उनको भरोसा कैसे होगा कि ये भगवान है, तो इसलिए उठाकर खा गए। और खाए तो ऐसा खाए कि पूरा सफाचट। ब्रजवासी बोले भैया, अरे कन्हैया तेरा भगवान तो इतना भूखा है कि कुछ प्रसाद भी ना छोड़ा। अरे बोले अभी प्रसाद खाया है, प्रसाद देने के बाद प्रणाम करते, पहले प्रणाम तो करो। तो सबने प्रणाम किया। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। प्रणाम किया है और जैसे सबने सिर झुकाया वैसे ही पूरा का पूरा भोग यथावत वापस आ गया। सबने खुशी से भंडारा पाया। आप सब भी पाएंगे। कृष्ण कथा के बाद सारे लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, मतलब घर में जाकर चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, तो माताओं को टेंशन कम है। और प्रभु जी लोग को पेट का टेंशन है, तो वो आपको वहां घर जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पेट भर जाएगा। पूरा प्रसाद, हाँ, सब लोगों ने मिलकर खाया। जब इंद्र को पता चला तो इंद्र हुए कुपित, और ऐसे कुपित कि ब्रज के ऊपर अपना कहर ढाने लगे। सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया कराया तुमने है तो कराने का काम तुम्हारा, तो बचाने का काम भी तुम्हारा। बोले ठीक है, जिसकी शरण में गए थे उसी की शरण में फिर चलते हैं। पहुंचे गोवर्धन की तलहटी में, कन्हैया ने एक उंगली मारी है, गोवर्धन का चारों दिशा में एक क्या कहते हैं उसको, निशान हो गया, एक बाउंड्री बन गई। गोवर्धन उतना हिस्सा छाते की तरह उड़ गया। कन्हैया अपने बाएं हाथ की बाईं उंगली पर गिरिराज जी को धारण करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। ऐसे गिरिराजधारी कन्हैया खड़े हो गए। समस्त ब्रजवासी गाय बैल बछड़े सहित आज कन्हैया के पास हैं। कोई यह सोच सकता है कि ब्रज में इस उपद्रव का होना उनको बड़ा कष्टकारी रहा होगा? नहीं, मुझे लगता है उनके जीवन का यह स्वर्णिम काल था, क्योंकि आज सबके पास कन्हैया थे। हर व्यक्ति देख रहा था कन्हैया मेरा है। और कन्हैया लगे बंसी बजाने। बड़ी जोर से वज्र का आघात किया इंद्र ने। जब इस तेज बारिश से काम न चली, जब काम नहीं चला बड़े बड़े मारुतों से, तब कन्हैया अब क्या करें? कन्हैया ने तो बड़े मजे से बांसुरी बजाया,
समस्त गोपियों सहित गोपों ने भगवान का प्रेम पाया। और अब सारे गोप कहते हैं कन्हैया तुम थक गए होगे, काफी देर हो गई, उठाए उठाए गोवर्धन, एक काम करो तुम थोड़ी देर सुस्ता लो, हमने अपनी डंडा अड़ा दी है। कन्हैया बोले भैया बड़े दयालु लोग हो आप, तो आपने इतनी कृपा दिखाई, आपने इतनी कृपा दिखाई है, कुछ ही इंच भगवान ने बस ऐसे हिलाया कि कड़कड़ा के सारे गोपालों के डंडे टूट गए। सारे गोप सखा बोले भैया कन्हैया तुम ही संभालो तुम्हारा गोवर्धन और तुम, हम ऐसे ही ठीक है, खाओ पियो मत वो तुम जानो, तुम खड़े रहो। अब कन्हैया एक पैर पर अपनी टेढ़ी चाल में त्रिभंग मुद्रा में खड़े, एक हाथ से बंसी बजाते, बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली में गोवर्धन धारण किए। कन्हैया बड़े मजे से 7 दिन 7 रात तक इसी प्रकार खड़े रहे। कोई कह सकता है, कोई सोच सकता है, कोई सोच सकता है ऐसा कि कन्हैया को बड़ा क्रोध आया होगा इंद्र पर कि उसने ब्रजवासियों को सताया होगा। लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं भगवान बड़े प्रसन्न हुए इंद्र से, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ रहना चाहते हैं। और इंद्र ने ऐसा इंतजामात कराया कि सारे गोकुलवासी, सारे वृंदावनवासी, सारे ब्रजवासी एक साथ आज भगवान श्री कृष्ण के साथ 7 दिन और 7 रात तक खड़े रहे। यह सुख कभी न मिला। 7 दिन बाद इंद्र को समझ में आया ये तो वही भगवान है जिनकी स्तुति मैंने की थी। आकर इंद्र जी ने भगवान की स्तुति की है, माता सुरभि से उनका अभिषेक किया है। इस प्रकार से उनके दुग्ध से एक कुंड का निर्माण हुआ जिसका नाम पड़ा गोविंद कुंड। बोलिए गोविंद कुंड की। आगे वरुण लोक के अनुचर असमय में रात्रि के 2:30 बजे जाकर सरोवर में द्वादशी के दिन बाबा नंद ने नहाने का सोचा। उन्हें लगा सुबह हो गई है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। गलती से उनका अलार्म गलत समय पर बज गया होगा, मोबाइल खराब था शायद। 2:30 बजे उठे, 2:30 बजे गए तो वरुण देव के अनुचर उन्हें पकड़ कर ले गए। नंद बाबा जब सुबह तक न लौटे, हाहाकार मचा। कृष्ण समझ गए, वरुण लोक गए। जब वरुण लोक पहुंचे तो वहां वरुण देव ने देखा भगवान आए हैं, उनका चरण प्रक्षालन किया, उनकी पूजा की, स्तुति की और अपने पिता को लेकर वापस आ गए। तब नंद बाबा वापस आकर बताते, अरे यशोदा पता नहीं ये कन्हैया कौन है। वरुण देवता भी इनके चरण प्रक्षालन कर रहे थे। उनकी भाषा तो न समझ में आई, गांव के भोले भाले लोग थे, उनकी भाषा तो न समझ सके, वैदिक भाषा थी, किंतु यह समझ गए ये कन्हैया कोई विशेष है। इन समस्त घटनाओं के बाद उन्हें गर्गाचार्य की बात याद आई जो गुप्त रूप से बताई थी गर्गाचार्य ने सिर्फ और सिर्फ नंद बाबा को। तब उपनंद आदि गोपों के साथ मंत्रणा करके गोकुल में इतनी विपत्तियां आई तो भगवान श्री कृष्ण आदि को लेकर अब ब्रज के दूसरे स्थान में शिफ्ट हो जाते हैं नंद बाबा। कहां? वृंदावन में। बोलिए वृंदावन धाम की जय। अनेकों अनेक राक्षसों का वध किया। तब अक्रूर जी अब लेने आते हैं नंद बाबा यशोदा मैया को। अक्रूर जी बताते हैं कि यह पुत्र वसुदेव का है। ऐसा लगा कि आज प्राण आघात हुआ है नंद बाबा यशोदा मैया पर।
गोपियां कहती है अक्रूर नहीं, इसका नाम क्रूर होना चाहिए, यह हमारे प्राण को लेकर जाने का प्रयास कर रहा। अक्रूर का नाम उन्होंने क्रूर रख दिया। बोले अक्रूर तो है ही नहीं, दयालु कैसे, यह कौन है, यह क्रूर है, क्योंकि हमारे प्राणों को इसने हमसे विलग करने का प्रयास किया है। अक्रूर जी को बड़ी भगवान से भेंट करने की उत्सुकता, भगवान को देखते ही चरणों में गिर गए। वापस जाते हुए यमुना स्नान किया तो अंदर क्या देखते हैं, जो भगवान बाहर रथ पे बैठे हैं वही यमुना के अंदर है। अक्रूर जी को अपना मूल स्वभाव प्रदर्शन किया है। तत्पश्चात वापस कंस की नगरी मथुरा में पहुंचे हैं और वहां जाकर के कंस के समस्त षड्यंत्रों को भगवान ने छिन्न भिन्न कर दिया है। कंस ने धनुष यज्ञ के बहाने भगवान को बुलवाया था, और समस्त यदि धनुष यज्ञ पूरा होता तो कंस की इच्छा पूरी हो जाती, किंतु धनुष यज्ञ से पहले ही पूरा होती, उससे पहले जाकर भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे राम जी ने माता सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ा था, वैसा ही शिव धनुष आज भगवान श्री कृष्ण इस द्वापर युग में कंस के उस मंदिर में रखे हुए शिव धनुष का भंजन करते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। कुवलिया पीठ हाथी का वध करते हैं, धोबी को यमलोक पहुंचाते हैं और कुब्जा का प्रेम स्वीकार करते हैं। कुब्जा के द्वारा अंगरखा पूरे शरीर में लगाते हैं। कुब्जा ने बड़े प्रेम से राजकीय शासन में प्रयोग होने वाले चंदन और अंगरखा को भगवान के शरीर में मल दिया। प्रसन्न होकर भगवान ने उसकी क्षुब्धता शांत की है और तत्पश्चात भगवान कंस के उस अखाड़े पर पहुंचते हैं जहां पर भगवान अनेक लोगों से मल्ल युद्ध करते हैं। मल्ल युद्ध में उन्होंने कितने लोगों को एक के बाद एक धूल चटा दी। कुश्ती देखकर लोग बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा सहित ब्रजवासी भी इसे देखने आए थे। नंद बाबा बोले यदि कंस ने कोई भी गड़बड़ की तो हम तुरंत ही दौड़ पड़ेंगे युद्ध करने के लिए, किंतु देखा मेरा पुत्र इतना कुशल है कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अब भगवान ने समस्त पहलवानों को मारने के बाद कंस के ऊपर जाकर चढ़ाई कर दी। कुछ ही मुक्कों में अपने मामा कंस को परलोक भेज दिया है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। तत्पश्चात अपने पिता को मुक्त कराया, अपने नाना को मुक्त कराया, राज्य गद्दी पर बैठाया। अनेकों नेक बार जरासंध से युद्ध किया और इस प्रकार से जरासंध के द्वारा जितने समेटे हुए अधर्मी असुर जन थे उन सब का अंत किया है। रण छोड़कर भागे। रण छोड़ते उससे पहले ही एक असुर आया, एक ऐसा अधर्मी जिसका नाम था काल यौवन।
यह काल यौवन जो है ना, उस काल यौवन को भी मारते हैं, स्वयं से नहीं, अपनी युक्ति से। राजा मुचकुंद के नेत्रों से, नेत्रों की ज्योति से काल यौवन का खात्मा कराते हैं। ये काल यौवन यवनों का सूत्रधार है। पता है यवन कौन? बाद में ढूंढ लीजिएगा यवन शब्द का मतलब, नहीं बताऊंगा, गूगल कीजिएगा यवन मतलब क्या। हाँ, मुचकुंद महाराज जो कि सूर्य वंश के राजा थे, मुचकुंद को भक्ति प्रदान की है, उन्हें भगवत धाम प्रयाण कराया है। तत्पश्चात रणछोड़ कहलाए और जाकर समुद्र में अपनी एक नगरी बसाए जिनका नाम द्वारिका हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश। फोन पे जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका पहुंचकर भगवान भक्तवत्सल ने द्वारिका नगरी में माता रुक्मणी का संदेश पाया। लेकिन जब मथुरा में रह रहे थे तभी उन्होंने उद्धव जी को एक बार भेजा था वृंदावन। तब उद्धव जी जाकर के गोपियों से मिलकर आए थे। गोपियों ने खूब गालियां दी थी, बाद में प्रेम भी किया था, क्योंकि कृष्ण के संबंधी है ना, और भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाया था। इसलिए भक्ति करने के लिए, भगवान के नजदीक जाने के लिए पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु बृहस्पति के कॉलेज में जाकर पीएचडी करके आए थे। कौन? उद्धव जी महाराज। उस पीएचडी का कोई काम न हुआ। तत्पश्चात उन्होंने गोपियों से इस ब्रज प्रेम का रस चखा और सदैव उन्हीं के शरणागत रहने की, ज्ञान को छोड़कर पीएचडी की डिग्री में आग लगा दी और बोले मैं तो केवल कृष्ण आपके शरणागत रहूंगा। और उनके शरणागत हो भगवान को आके बोले भगवान पहले ही बता देते, आप इसलिए भेज रहे हो। गोपियों को कोई विरह थोड़ी थी, वो तो मुझे सिखाकर भेजी है। गोपियों को विरह का दुख नहीं था, विरह आनंद था। क्या था? विरह आनंद। विरह भी आनंद देता है, बस लेना आना चाहिए। बाद में श्रीमती राधा रानी के इसी विरह आनंद को लेने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में आए, जिनकी कथा श्रवण हम कल करेंगे। नहीं, आज की कथा पूरी नहीं हो, वो विरह वाले आनंद वाले भगवान की कथा कल सुनेंगे। आज की कथा तो बाकी है। मैं तो ये बता रहा था कल का विषय क्या है। आज का विषय तो है, क्या हुआ ना, मैया लेट से आई और कल वाली कथा भी बाकी है, तो मुझे 3 घंटा पूरा करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं पूरा सुनूंगी। वो पूरा सुनना चाहती हूँ और मैं तो अब आपके यहाँ, मैंने कहा ना, मैं वो आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ कि अब आपके नियंत्रण में जाके जैसे ना चाहे ताछे करे नित्य। हाँ, जैसे आप नचाना चाहे वैसे नचा सकते हैं। मेरे को सुबह सुबह प्रसाद पाना है, आप हंस नहीं सकते, है ना। सुबह प्रसाद वहीं से आता है ना। भगवान रणछोड़ को एक पत्र मिला माता रुक्मणी का। ऐसा पत्र जिसे पढ़कर पता चल गया कि माता रुक्मणी अभी विवाह रीतियों से नहीं हुआ, लेकिन विवाह हो चुका केवल मन के मिलन से। माता रुक्मणी ने पहले ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया। पत्र भेजा, भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी का हरण किया और माता रुक्मणी के साथ विवाह किया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलिए रुक्मणी मैया की जय, रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। और इस प्रकार से रुक्मी
का अहंकार तोड़ा है। बलराम जी का आशीर्वाद मिला द्वारिकाधीश और रुक्मणी को, क्योंकि यह गंधर्व विवाह भगवान ने किया था, माता रुक्मणी का हरण किया था। कई राजा शिशुपाल सहित वहां उपस्थित थे, जिनसे युद्ध कर भगवान ने माता रुक्मणी से विवाह किया। तत्पश्चात सत्राजित के पास एक ऐसा सूर्यदेव की मणि आई जिससे रोज सोना निकलता था। उस सत्राजित के उस मणि की कथा ऐसे बढ़ी कि वह मणि ये न केन प्रकारेण चलते हुए जामवंत के पास चली गई और जामवंत ने उसे अपनी बेटी को खेलने को दे दिया, जिनका नाम जामवंती था। इस मणि को चोरी करने का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा है। अपने आरोप को धोने के लिए भगवान वन में पहुंचे हैं, उस गुफा में जहां जामवंत जी रहते थे। जामवंत जी की त्रेता युग की इच्छा, जामवंत जी ने बड़ी हृदय से इच्छा की थी। त्रेता युग में जब भगवान राक्षसों से लड़ रहे थे तो बोले, भगवान क्या छोटे मोटे राक्षसों से लड़ते हैं, कभी हमसे दो दो हाथ करने का मौका लगे तो पता चले कि ये जो कुश्ती है वो क्या होती है, मल्ल युद्ध क्या होता है। भगवान बोले, तथास्तु। द्वापर युग में आकर भगवान ने इच्छा पूरी की, किसकी? जामवंत की। महीनों युद्ध चला, लड़ते रहे। जामवंत बोले, मुझे हराने वाले तो मेरे भगवान ही हो सकते हैं। समझ गए, बोले आप राम हैं। दर्शन दिया है उस स्वरूप में और बोले, आप सिर्फ इस मणि को लेकर न जाइए, मेरी मणि भी में अपने साथ लेकर जाइए। इस प्रकार से भगवान के साथ जामवंती का विवाह हुआ है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। मैया जामवंती की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर चोरी के आरोप को धोया है। एक साथ कालिंदी सहित 5 अन्य रानियों से विवाह किया। कुल मिलाकर ये 8 रानियां हो गई। तत्पश्चात भगवान ने भौमासुर का वध किया और 16,000 एक साथ राजकुमारियों के साथ विवाह किया और भगवान के कुल पत्नियों की संख्या हो गई 16,108। कितनी? ऐसे हैं हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। बोलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। हमारे भगवान 16,108 के साथ एक साथ रहते थे। ऐसा नहीं कि एक दिन इसके कमरे में एक दिन उसके कमरे में। 16,108 महल थे और सबके साथ एक साथ निवास करते थे। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे भगवान समय नहीं देते। कोई विवाद नहीं, सबके भगवान है। हाँ? अब भगवान के मित्र, बचपन के मित्र जब सांदीपनी मुनि में पढ़ रहे थे तब एक मित्र हुए जो ब्राह्मण थे, जिनका नाम सुदामा था। उनकी बड़ी दुर्दशा थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कुछ मांगते ही न थे। सबसे बड़ी परेशानी उनकी है कि वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। उनकी पत्नी सुशीला बड़ी परेशान, बड़ी सुशील थी, इसीलिए उसका नाम सुशीला था। भूख प्यास से तड़पते बच्चे, लेकिन फिर भी सुदामा किसी से न मांगते। जो कुछ थोड़ा मोड़ा होता उसी को खाते। अब सुशीला ने कहा, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं, तुम एक बार जाते क्यों नहीं, अपनी दर्द बताते क्यों नहीं? अंततः तय हुआ मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन कृष्ण से कहूंगा कुछ नहीं। तुम कहती हो, बार बार कई दिनों से कह रही हो, महीने बीत गए, तुमने कहा इसलिए मित्र से मिलने जाऊंगा। वैसे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कहने से जाऊंगा। माता सुशीला पत्र भी न लिख सकती थी, तो माता सुशीला ने अपने भाव व्यक्त करने के लिए पत्र स्वरूप
3 मुट्ठी चावल दिए, जो मूल स्थिति को, सुदामा जी की मूल स्थिति को प्रदर्शित करेंगे। अब सुदामा जी बड़े मुश्किल से कंकड़ पत्थर जंगल झाड़ कांटों के रास्ते से बिना चप्पल पहुंचे द्वारिकाधीश के महल के बाहर। कैसी छवि है 2 मित्रों की, ऐसे मित्र जो एक दूसरे के सम्मान के लिए, एक दूसरे के आत्मसम्मान को उन्होंने पूरा किया है। ऐसा मित्र जिन्हें मिले वह अपने आप को सौभाग्य का पात्र समझते हैं। भगवान ने सुदामा की स्थिति को देख उनसे कुछ भी छुपा न था, भेंट स्वीकार करते हैं और सुदामा के जीवन को उस तरह का वैभवशाली प्रतिरूप देते हैं जिस प्रकार से वे स्वयं थे। आज समस्त लोकों का स्वामी बना दिया है सुदामा को भगवान ने। अपनी भाभी सुशीला की समस्त इच्छाओं की पूर्ति की है। जब वापस अपने सुदामा नगरी में पहुंचते हैं तो देखते हैं द्वारिका जैसे ही विशाल बड़े बड़े महल, उनकी पत्नी महारानी और बच्चे राजकुमार जैसे दिख रहे थे। तब पता चला कि द्वारिकाधीश ने उनके आने से पूर्व ही विश्वकर्मा को भेजकर समस्त लोकों का स्वामी सुदामा को बना दिया है। आगे भगवान ढोंगी पौंड्रक का वध करते हैं, काशी राज का उद्धार करते हैं, बलराम जी वृंदावन की यात्रा करते हैं, सांब का विवाह होता है दुर्योधन की पुत्री के साथ, नारद मुनि द्वारिका आते हैं और द्वारिका आकर पत्नियों के बीच में थोड़ा कलह इसलिए डालते हैं ताकि भगवान की लीला, भगवान की महिमा और बढ़ाई जा सके। अपने परम प्रिय भक्त पांडव आदि से मिलने इंद्रप्रस्थ जाते हैं। जाकर के पांडवों का उद्धार महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर करते हैं। तत्पश्चात युद्ध के बाद माता कुंती से भेंट कर परीक्षित को सुरक्षित कर भगवान वापस द्वारिका आते हैं। इस धराधाम से अपनी लीला को समाप्त करने के लिए भगवान समस्त यदुवंशियों को वारुणी पिलाकर उन्हें एक दूसरे के हाथों ही मरवा देते हैं और स्वयं एक बहेलिये के द्वारा अपने परम धाम को जाने का रास्ता प्रशस्त करते हैं। तत्पश्चात महाराज परीक्षित का जन्म होता है और यह श्रीमद् भागवत की लीला प्रारंभ होती है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।